नहीं सर, आज 1 महीना से मैं अपने मायके में ऐसा अफवाह कर दिया, लोग मुझसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, गलत नजर से देख रहे हैं, कह रहे हैं वो आ रही है, हमको देख के लोग भाग रहे हैं। इसलिए आज के डेट में अपने घर पे नहीं रही, घर परिवार रहते हुए मैं घर पे नहीं रही, अपने पापा के पास रह रही हूँ। आज के डेट में मेरे पास प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, बड़े बड़े नेता लोग उनके साथ है कि सपोर्ट कर रहा है कि जाओ सुलनामा करवा लो, सुलनामा करो, कोई कुछ नहीं। पहले समाज में जाति के आधार पर छुआछूत होती थी, अब जो है बीमारी के आधार पे हो रही है। हमारे बगल में पीड़ित महिला बैठी हुई है और ये जब गांव में निकलती हैं, चाहे इनके बच्चे निकलते हैं तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। बच्चे जब किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि तुम्हारे परिवार में फला व्यक्ति को इस चीज की बीमारी है जिसको HIV बोलते हैं। और इतना ही नहीं, एक ब्लैकमेलर इनसे 25,000 रुपया ब्लैकमेल करके उसी बीमारी के नाम पे ले लेता है और पूरे गांव और समाज में जहां ये कार्य करती हैं वहां से इनको हटवा देता है। ये भी कहता है कि जहां पे ये कार्य करती हैं उसको भी इस बीमारी की चपेट में, हालांकि ये मामला झूठा है, वो व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं है। जांच कराने के बाद वो सारी सच्चाई सामने आ गई। हमारे बगल में पीड़ित महिला बैठी हुई है। क्या घटना हुई थी और कौन आपको ब्लैकमेल कर रहा था, किस तरीके से? जी, मेरा नाम पूनम है, ग्राम देवता बाली के निवासी हूँ। और मेरे साथ ऐसा धोखाधड़ी करने वाला विवेक सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह है और उसके साथ सपोर्ट देने वाले लोग कह रहे हैं, दबाव डाले हैं मुझको कि सुलनामा कर लो और मेरे साथ धोखाधड़ी किया। जांच पड़ताल के नाम पे पैसा लिया, 25,000 पैसा लिया, 25,000 पैसा लिया है, बाकी 50,000 का दबाव दे रहा था, पैसा दोगी तो नहीं तो हम नहीं दोगी, धमकी दे रहा था कि गांव में अफवाह करेंगे, तुमको एड्स हुआ है। और हमारे साथ साथ जिनके दुकान पे काम कर रही थी उनको भी कह दिया कि एड्स हुआ है। गांव में ऐसा अफवाह किया है कि लोग मुझसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लोग मुझको देख के दरवाजा बंद कर रहे हैं, मेरे बच्चों को खेद रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे चलते जिनके दुकान पे काम कर रही थी, जिन्होंने हमको सहारा दिया, मेरे बच्चों को रोटी दिया, उनको भी बददुआ करवा दिया, उनके घर परिवार के लोग को भी साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। सर, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर। मेरा यही दरख्वास्त है कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए, उस अपराधी को सख्त से सजा दीजिए। सर, आपने कहीं कंप्लेन किया है? पुलिस के पास गई? जी सर, मैंने कंप्लेन किया अपने SO के थाने पे, उन्होंने हमारा शिकायत नहीं सुने, बार बार प्रेशर डलवा रहे हैं कि सुलनामा कर लो, पैसा ले लो, सुलनामा कर लो। हमको न्याय चाहिए सर, उस अपराधी को सजा होना चाहिए। आप जहाँ नौकरी करती थी वहां से नौकरी से आपको कब हटाया गया, किस लिए हटाया गया? इसी बीमारी का अफवाह करके मुझको हटवाया है, इस बीमारी का धोखाधड़ी किया कि तुमको बीमारी है, एड्स है, उनको भी कहा एड्स है। इस बीमारी के हंगामे से लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं, हमारे बच्चे से लोग दूर भाग रहे हैं, यहाँ तक कि जिनके दुकान पर रहते उनसे लोग दूर भाग रहे हैं। कोई दाढ़ी नहीं बना रहा है, हजाम लोग तरह तरह के बात कर रहे हैं। 4-5 लोग हजाम है, एक का नाम है रमजान और एक का नाम है इजहार, एक का नाम है साबिर अली, एक का नाम है सुनील, पासी टोला के रहने वाला है। चारों लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करें। यहाँ तक एक डॉक्टर है, वो भी हमको कहा कि तुम जांच कराओ, तुमको बीमारी है, त्रिभुवन कुशवाहा नाम है उसका। यहाँ तक के 5 लोग मुझको तंग किए हैं और गांव के अगल बगल के घर परिवार के लोग भी छोड़ के बाकी सब कोई कह रहा है हमारे घर मत आओ, सब कोई मुझसे दुर्व्यवहार कर रहा है, देखते ही दरवाजा बंद कर रहा है। सर, मुझको न्याय चाहिए। ये बताइए कि जहाँ आप कार्य करती थी, कौन सा कार्य, जो जिसके पास आप रहती थी वो कौन सा कार्य करते थे? वहाँ पे सिलाई कर रहे थे, वो मास्टर है, कटिंग कर रहे थे, उनके दुकान पे काम कर रही थी। हमारा सिलाई का उनका दुकान था, वहीं पे मैं काम कर रही थी। आज हमारे वजह से, इस बीमारी के अफवाह की वजह से उनकी फैमिली शादी छोड़ने की धमकी दे रही कि मैं नहीं रहूंगी, शादी टूटने का कगार पे आ गया है। सर, मेरे साथ न्याय करिए, मेरे साथ 3 जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरे बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये सब आखिर बातें फैला कौन रहा है, काहे, किस लिए वो फैला रहा है, आखिर क्या चाहता है? वो इसलिए फैला है, मुझसे पैसा लिया, धोखाधड़ी किया। डॉक्टर ने हमको रिपोर्ट दिया कि आपको ऐसा कोई बीमारी नहीं है, झूठा अफवाह है, छुआछूत का बीमारी अफवाह करके मुझसे 25,000 लिया और 50,000 का मांग किया। हमने बोली नहीं दूंगी, मेरे कोई बीमारी नहीं है। इसलिए उन्होंने हमको धमकी दिया कि तुम नहीं दोगी पैसा तो मैं गांव में अफवाह कर देंगे, तुमको जीने के लायक नहीं छोड़ेंगे, गांव में रहने नहीं देंगे। वही किया सर,
इसीलिए तो पूरे गांव में ये बातें फैलाया उसी ने। फैलाया, उसके अलावा कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि हमारा जांच जहाँ हुआ था वही था, बाकी कोई जानता था। वही इस बात को फैलाया। हमको 100% विश्वास है, क्योंकि हमारे पास सबूत है। उन्होंने धमकी दिया है और पैसा मांगा है, कह रहा है कि नहीं दोगी तो तुमको हम गांव से निकलवा देंगे। ऐसे ऐसे बात किया, हम उसे बहुत पीड़ित। क्या टेलर मास्टर जहाँ आप काम करती थी उनको भी ये बीमारी थी कि झूठा? नहीं है, उनका पूरा जांच रिपोर्ट है सर, उनको कोई बीमारी नहीं है। झूठा अफवाह किया है, मेरे साथ लगाया है कलंक की इनको भी बीमारी उनको भी बीमारी, ऐसा कहा है। तो क्या उनकी पत्नी भी अब उनको छोड़ रही है? हाँ, उनकी पत्नी भी छोड़ रही, कह रही कि उनके साथ तुम संबंध है, तुम बीमारी उनके वजह से तुम्हें बीमारी, तो मैं भी नहीं रहूंगी। उनके घर परिवार टूटने के कगार पे आ गए, उनके हर कोई छोड़ रहा है। क्या नाम है उसका? उनका नाम प्रदीप कुशवाहा है। जो ये चीजें फैला रहे हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम विवेक सिंह है, उनके पिता का नाम जयप्रकाश सिंह है। और उनके पिता कह रहे तुम्हारे जैसे कानूनबाज बहुत देखे, ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं, हमको कह रहे जेल में सड़वा देंगे। हमने उनके खिलाफ FIR करवाई थाने में, तो थाने पे SO सर दबाव डलवा रहा है, पुलिस भेज रहा है कि सुलनामा कर लो। तो हम अपने गांव में ही रहती हैं? नहीं सर, आज 1 महीना से मैं अपने मायके में ऐसा अफवाह कर दिया। लोग मुझसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, गलत नजर से देख रहे हैं, कह रहे वो आ रही, हमको देख के लोग भाग रहे हैं। इसलिए आज के डेट में अपने घर पे नहीं रही, घर परिवार रहते हुए मैं घर पे नहीं रही, अपने पापा के पास रह रही हूँ। आज के डेट में मेरे पास प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, बड़े बड़े नेता लोग उनके साथ है कि सपोर्ट कर रहा है कि जाओ सुलनामा करवा लो, सुलनामा करो, कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं। सर बताइए, क्या पैसे वो लोग को न्याय मिलता है? जिसके पास पैसा है, पावर है, उसी को न्याय मिलता है। हमारे असहाय महिला जो कि हमारे पति भी नहीं, 3 बच्चे, हम गरीब हैं, तो क्या हमको न्याय नहीं मिलेगा? हमसे आपको यही दरखास्त है कि मुझको न्याय दीजिए सर, जहाँ हो आप न्याय करिए सर। हमारे बगल में पीड़ित महिला थी, इनके आरोप आप हमारे कैमरे पे देख रहे थे, कितना संगीन आरोप है। समाज में किस तरह से आज भी भ्रांतियां हैं, और इस महिला को जब गांव में निकलती हैं तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये जहां कार्य करती थी वहां इसको नौकरी से हटा दिया गया, और इसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति है जो इनको ब्लैकमेल करके पैसा लेता है, और पैसा न देने पे इनके बारे में समाज में अफवाहें फैलाता है, जिसकी नौकरी चली गई, जिनके बच्चे को लोग दरवाजे पे नहीं जाने देते हैं, ये दुकान पे जाते जिन्हें कोई सामान नहीं देना चाहता है। ऐसे भी आज के बदलते युग में और विकसित भारत में ऐसे भी समाज में लोग मौजूद हैं जिनको अभी भी इन सब बुराइयों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं